चलो जी, आज का अब आप स्टैटिक पॉइंट समझो, जीके का, मिसलेनियस जीके का बहुत ही गजब का पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट क्या बन सकता है सर? पॉइंट बन रहा है, वही बना रहा हूं मैं। पॉइंट है ये रामसर साइट, ठीक है ना, रामसर साइट, ठीक है ना, रामसर साइट। हिंदी में इसे कहते हो आप लोग रामसर स्थल। कई जगह पे इन्हें लिखा होता है वेटलैंड साइट, ठीक है ना, वेटलैंड साइट या स्थल। ठीक है, ये जो वेटलैंड साइट है या वेटलैंड आपकी सिटी है, ये एक समझौता हुआ था, ठीक है ना, ये एक प्रकार का समझौता था। और ये कहाँ पे हुआ था? ये ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर, ठीक है ना, रामसर शहर है। कौन से देश का है? ईरान का है। ये समझौता पर्टिकुलर कौन सी तारीख को हुआ था? ये हुआ था जी आपका 2 फरवरी 1971 को जो है ना ये समझौता हुआ था। और तो ही करके हम लोग जो है ना भारत के अंदर, दैट्स वाई हम लोग भारत के अंदर 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं, ठीक है ना, वेटलैंड डे मनाते हैं, वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस, हिंदी में इसको कहा करते हो आप लोग आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है ना, आर्द्र भूमि दिवस, सॉरी क्या लिख दिया जी आपने, आर्द्र भूमि दिवस आप लोग सेलिब्रेट करते हो। अब गुरुजी मुझे सारी बात समझाओ तो जानूं मैं, क्या होता है ये आर्द्र भूमि, क्या होता है वेटलैंड, बता तो दो हमें। देखो भाई, बात ये है, आर्द्र का मतलब होता है नमी वाला, भूमि तो जमीन होगी, वेट मतलब गीला होता है। एक ऐसी जमीन, एक ऐसी जगह जहां पे जो है ना लगभग हर टाइम पे थोड़ा गीलापन रहे, थोड़ी नमी सी रहे, या यूं कहिएगा एक ऐसा एरिया जो यहां पे लगता हो समुद्र या झील कह दीजिएगा या नदी कह दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और ये आपकी जो है ना यहाँ पे है पड़ती है जमीन, पड़ती है, स्थल है। तो जमीन और पानी वाले बीच का जो इलाका होता है ना आपका, इस इलाके को आप लोग आर्द्र भूमि इलाके के रूप में जाना करते हो, वेटलैंड के रूप में जाना करते हो। दिमाग में थोड़ी थोड़ी बातें याद आए तो आपको मैं बताता हूं। सेम वाली जमीन, नमी वाली जमीन, जिस जमीन पे हमेशा नमी बनी रहती है, सेम वाली जमीन आपके कौन से इलाके में है मैं बताता हूं। जहां मैं रहता हूं, मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट का हूं, तो यहाँ आसपास आदमपुर, फतेहाबाद के कुछ एक इलाके हैं ऐसे हैं जहां पे सेम वाली जमीन है। जमीन पे थोड़ी लूनी सी जम जाती है, वो वाइट सी सफेद सी चद्दर आ जाती है, पानी ज्यादा जमीन पे सोखता नहीं है, ऐसी जमीन है, उसको सेम वाली जमीन कहते हैं। आप शायद जानते होंगे सेम वाली जमीन, ऐसा तो नहीं है कि आप ना जानते हो। इस टाइप की जो जमीन होती है आपकी, इस जमीन को आप लोग वेटलैंड के नाम से भी जानते हो, ऐसी जमीन को आप आर्द्र भूमि के नाम से जानते हो। ऐसी जमीन दुनिया भर में सबसे पहले ईरान के एक शहर रामसर में खोजी गई थी। तो सर ये कौन सी बड़ी बात है कि भाई ऐसी जमीन हो जहां पे नमी हो, तो इसमें कौन सी नई बात है, कौन सी बड़ी बात है? भाई बड़ी बात होती है इसमें। ऐसी जो जमीन होती है ये अट्रैक्ट करती है विदेशी मेहमानों को। विदेशी मेहमान कौन से जी? विदेशी पक्षी आते हैं यहाँ पे, साइबेरियन सार्स है, क्रॉन्च है, ऐसे ऐसे विदेशी पक्षी आके यहाँ पे बैठते हैं। और आप लोगों को पता है कि विदेशी पक्षी जहां पे इकट्ठे होके आएंगे तो वहां पे फिर लोग देखने भी तो उन्हें आएंगे, और देखने आएंगे तो अपने आप में जो है ना वो बूस्टअप हो जाएगी हमारी इकोनॉमी भी, मतलब पर्यटन वाला इलाका भी बढ़ जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा कि लोग देखने आ रहे हैं तो इकोनॉमी बढ़ी और पक्षी भी बेचारे ठीक ढंग से रह सकते हैं। तो जीवों को बचाना भी हो गया, पैसा भी कमाना हो गया, दोनों को आप लोग इक्वल एक सिस्टम लेके चल पड़े। इसीलिए एक समझौता हुआ, रामसर समझौता हुआ 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इराक के ऐसे ऐसे जितनी भी साइट है ना उनको आप लोग रिजर्व करके रखो, संभाल के रखो। अब दुनिया की बात तो हुई, यहाँ पे हमारे प्यारे भारत की बात करते हैं, लाडले इंडिया की बात करते हैं। हमारे लाडले इंडिया के अंदर जो है ना सबसे पहले रामसर साइट, ठीक है ना, पहली रामसर साइट जो है ना, सबसे पहली रामसर साइट आई है कौन सी? 2 साइट आई है सबसे पहले रामसर साइट। 2 साइट है कौन कौन से गुरुजी? 1 नंबर साइट जो आई है ना उसका नाम तो है डियर आपका केवला देव, ठीक है ना, 1 नंबर साइट है, इसका नाम है केवला देव नेशनल पार्क है ये। और ये कहां पे है सर? ये पड़ता है जी आपके राजस्थान के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर है केवला देव नेशनल पार्क। साल है इसका आने वाला 1981।
दूसरा नहीं कहूंगा, पहला ही कहूंगा, इसके साथ ही आई है, ठीक है ना। ओडिशा के अंदर आप लोगों ने कभी सुना होगा चिल्का झील के बारे में, पक्का सुना होगा। भारत की सबसे बड़ी झील है एरिया वाइज, ठीक है ना, चिल्का झील है। और ये कहां पड़ती है जी, ये पड़ती है उड़ीसा या ओडिशा के अंदर पड़ती है जी। इसका भी साल कौन सा है, सेम ईयर इसका भी है 1981, इसका भी साल है आपका। तो कहने का मतलब हुआ कि भारत के अंदर दो रामसर साइट या एक साथ, अब कहोगे सर पहली कौन सी है, दोनों सेम ही तारीख को घोषणा हुई है ना, तो दोनों पहली हुई है अपने आप में, ठीक है सर जी, पता लग गया हमें। अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है जी, आज की तारीख तक, आज की तारीख इन द सेंस कि मैं आज पढ़ा रहा हूं तुम्हें, आज आपकी जो तारीख हुई है वो हुई है 9 मार्च, ठीक है ना। तो भाई मैं 9 मार्च 2022 को जो है ना आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तब तक जो है ना भारत में टोटल 49 जो है ना वो साइट है, ये याद करना है तुम्हें, टोटल 49 साइट है। एक्चुअली जो है ना साल 2021 के अंदर जो है वो कुछ जुड़ी थी आपकी, तकरीबन 4 प्लस में 1 जुड़ी थी आपकी, यानी कि टोटल 5 जुड़ी थी। ये 4 प्लस 1 क्यों लिखा जी, 5 ही लिख देते हैं, सीधा कारण था 4 एक साथ जुड़ी थी, 5वीं एक अलग आई थी आपकी, ठीक है ना। उनके बारे में ही हम लोग अब बात करने वाले हैं। आइए यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना आपके आगे इन चीजों को लिख रखा है, समझ लेते हैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हमारे कि क्या क्या हमारी बातें हो सकती है। इतनी तुम्हें बात समझ में आ गई, एक बार मुझे। भारत में रामसर संधि 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे। आ तो गई थी 1981 के अंदर, इसके हस्ताक्षर यानी कि साइन हुए थे आपके फाइनली, कि जैसे चिल्का और केवलादेव है आपने इनको जैसे ऐड ऑन किया, ऐसे पूरे भारत में और भी तो साइट हो सकती है, इनको भी आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाइएगा तो बढ़िया रहेगा। भारत में मैंने अभी बताया था चिल्का झील और केवलादेव दोनों ही हैं आपके रामसर तक। भारत में अब तक कुल कितने हो गए हैं आपके, अब तक टोटल हो गए हैं 49 हो चुके हैं आपके, ठीक है ना। तो ये भी आपको यहां से याद करना है। अब बात ये आती है कि 2021 के शुरुआत तक टोटल थे आपके कितने, 42 थे, ठीक है ना। तो जो 42वां था वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे पूछना। 42वां बना था लद्दाख के अंदर, जिसका नाम था तसो मोरिरी, लद्दाख के अंदर था तसो मोरिरी नाम का, ये याद करना। 47वां इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 42 के अंदर जो है ना 43, 44, 45, 43, 44, 45, 46, ठीक है ना, ये 4 जो है ना जोड़ के, और मतलब 2021 में टोटल यूं समझ लो आप लोग 5 आए थे, ठीक है ना। तो वो आपका लास्ट जो था ना उसका नाम था हैदरपुर वेटलैंड, जो पड़ता कहां पे है, वो पड़ता है जी यूपी के अंदर पड़ता है, याद रख लेना है। दुनिया के अंदर आज की तारीख तक टोटल जो है ना 2500 के आसपास 2465 रामसर स्थल है। दुनिया वाले चलो आपसे इतना नीड जरूरी नहीं है, छोड़ भी सकते हो आप लोग, ठीक है, ये मैंने बता दिया है आपको। और दुनिया की पहली रामसर साइट कौन सी थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोबार्ग प्रायद्वीप थी। सर पहली तो रामसर की होनी चाहिए थी, एक्चुअली रामसर तो थी, लेकिन उसके अलावा जो सबसे पहले कहीं खोजा गया था ना वो था ऑस्ट्रेलिया की साइट थी, कोबार्ग प्रायद्वीप का नाम का था। इस स्लाइड में आपने मुझसे क्या सीखा है, कुछ हद तक तो चीजें सीख ही रखी है, बस ये सीखना है कि 42वीं साइट कौन सी थी, ये थी तसो मोरिरी। उसके बाद मैंने कहा 2021-21 में जो है ना 5 और जोड़ दी गई थी, तो उसमें जोड़ने के बाद जो 47 में बनी थी ना वो थी हैदरपुर वेटलैंड। अब 47, 48, 49 2 और आई है ना, उनके बारे में मैं बताऊंगा, आगे चलने दीजिएगा लेक्चर को, ठीक है। ठीक है सर, ये तो बात होगी हमारी। 2022 के अंदर ये देखो 2 जोड़ी गई है आपकी, इन 2 के बारे में बात करते हैं स्पेशली, वो लास्ट 5 के बारे में बात करूंगा, चिंता ना करो, लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट जोड़ी गई है उनके बारे में बात करते हैं। ये है एक आपकी खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य, कई जगह पे खिजड़िया भी लिखा होगा आपका, ठीक है ना, खिजड़िया या खिजादिया भी। खिजड़िया या खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य है कहां पे, गुजरात के जामनगर के अंदर पड़ता है। एक की लाइन याद करना है, कहां की है ये, गुजरात की है। ये गुजरात के अंदर आज की तारीख में टोटल जो है ना 4 हो चले हैं आपके, 2 पहले आए थे इस साल के अंदर, पिछले साल के अंदर, वो आगे आए जाएंगे, थोल झील और वाधवाना वाली आएगी, ठीक है। और बाकी तो चलो ठीक है। यह अभ्यारण्य भारत के पहले समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का ही एक हिस्सा है। 2022 में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित कर दिया गया। आपको बस खिजादिया याद रखना है या खिजड़िया याद करना है, जो कहां पे है जी, गुजरात का।
उसके बाद में आपका जो है ना, मतलब 47 के बाद 48 हो गया, अब 49वां ये आ गया जो लास्ट है आपका, बखीरा नाम का है ये, ठीक है ना। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो यूपी के अंदर पड़ता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिले के मीठे पानी का दलदल है, दलदल कह दो, कीचड़ कह दो, या एक प्रकार का आप लोग जो है ना सेम वाला जमीन का इलाका कह दो, ठीक है ना। बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य को 1980 में स्थापित किया गया था। ये भारत का 49वां रामसर स्थल है आपका। तो मतलब ये हुआ, बहुत ही चर्चा का विषय ये हुआ कि हमारे भारत के अंदर टोटल जो है ना अब 49 यानी कि 49 जो है ना वो वेटलैंड हो गए हैं। ये भी आपको यहां से याद कर लेना है। समझ गए आप लोग? सर बहुत अच्छे से समझ गए हम लोग। टोटल 49 है, 49 के 49 हम समझ गए। अब ये तो खैर इनका पूरा एक जो है ना इंडिया का मैप, जहां जहां पे येलो येलो स्पॉट दे रखे हैं, वहां वहां पे स्थल बना रखे हैं, उतना नीडी नहीं है। अब आते हैं हम लोग बहुत गजब की चर्चा में, क्योंकि इसमें तो हरियाणा करंट अफेयर भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है ना। हरियाणा का बजट भी देखते हैं, करवाने की बात करते हैं, करवाना कि नहीं करवाना। वैसे कल आ तो गया है, तो देखते हैं, आपको करवाने के लिए बात करते हैं मैडम से, या आप कर लेना, ठीक है। बात ये आती है कि हरियाणा के अंदर नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं। एक मतलब सॉरी, हरियाणा नहीं, पूरे भारत में ही जोड़े गए थे। 2021 के जोड़े गए थे। 21 के अंदर 4 ये जोड़े गए, 5 मैंने कहा था 4+1 है, 4 इकट्ठे समझाता हूं, यहां थोड़े बड़े बड़े लिख देता हूं। पहला जो है आपका वो है थोल झील, ठीक है ना। आप मेरे साथ साथ कॉपी पे चाहे तो लिख सकते हैं थोल झील। और दूसरा जो है ना आपका वो है वाधवाना, ठीक है ना, वाधवाना। थोल झील और वाधवाना ये दोनों के दोनों बेटा कहां के हैं? ये दोनों के दोनों पढ़ते हैं जी गुजरात के, पढ़ते हैं गुजरात राज्य के हैं ये। 2 ही अपने हरियाणा के आए, ठीक है ना। एक आया था जी कहां के? भिंडावास आया है, ठीक है ना, भिंडावास आया है एक। और दूसरा आया है जी सुल्तानपुर आया है, ठीक है ना। कौन सा आया जी? सुल्तानपुर। और भिंडावास और सुल्तानपुर, भिंडावास पड़ता है कहां पे जी? भिंडावास पड़ता है जी झज्जर के अंदर पड़ता है। सुल्तानपुर कहां पड़ता है? सुल्तानपुर पड़ता है जी गुरुग्राम में पड़ता है। मतलब दोनों ही हरियाणा में। और हरियाणा राज्य में ऐसा पहली बार हुआ है कि रामसर साइट आई है। अब से पहले रामसर साइट हरियाणा राज्य में नहीं थी, पहली बार ही रामसर साइट हरियाणा राज्य के अंदर आई है। ये तुम्हें याद कर लेना है जी बहुत अच्छे से, ठीक है गुरुजी, याद कर ही लेंगे। बाकी भिंडावास है, यहाँ पे हरियाणा का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे 250 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति है 1000 एकड़ में, और ये कृत्रिम है, याद रखना। और सुल्तानपुर जो है ना, यहाँ पे बल्कि जनरली सर्दियों के अंदर बहुत सारे पक्षी आते हैं, और 250 के आसपास ही जो है ना यहाँ पे प्राकृतिक आवास स्थल है। थोल झील गुजरात का हो गया, वाधवाना भी है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हो गए आपके, ठीक है ना, गुजरात के। बस आपका हो गया ये। और एक आपको 47वां मैंने बता ही दिया था, एक जो हैदरपुर वाला था। तो अब आपको मैं एक बार ना रिवाइज करवाता हूं, आपको हो सकता है कहीं कंफ्यूजन ना आ जाए, ठीक है ना। कंफ्यूजन किस प्रकार की आएगी? कंफ्यूजन आएगी क्या कि 42वां तो मुझे पता लग गया, कौन सा था? 42वां था तसो मोरीरी। तसो मोरीरी, तसो मोरीरी कहाँ पे जी? तसो मोरीरी लद्दाख का था, ठीक है सर, हो गया ये। उसके बाद में जो है ना मुझे बताना है कौन सा? 43वां, 43वां मैंने अभी बताया है आप लोगों को, थोल झील, ठीक है ना, थोल झील, यही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना, थोल झील। अच्छा 44वां आपका कौन सा है? 44वां आपका है वो है वाधवाना, ठीक है ना, वाधवाना। दोनों के दोनों ही कहाँ पे हैं? दोनों के दोनों ही हैं जी गुजरात के अंदर पड़ते हैं, गुजरात के अंदर हो गए, ठीक है। उसके बाद में 45वां कहाँ पे है? 45वां है जी भिंडावास, ठीक है ना, भिंडावास हो गया, ठीक है, भिंडावास, जो कि हरियाणा के झज्जर का हो गया जी आपका। और 46वां कौन सा है? 46वां है जी सुल्तानपुर, ठीक है ना, सुल्तानपुर। ये सुल्तानपुर जो है ना ये कहाँ का है जी? सुल्तानपुर अभी बताया गुरुजी आपने, गुरुग्राम का है। आई मीन दोनों के दोनों कहाँ के हो गए जी? हरियाणा के हो गए, ठीक है सर। उसके बाद में अगले जो है ना आपके वो कौन से हैं? 40 हो गए। 47वां कौन सा है? 47वां है जी आपका हैदरपुर, ठीक है ना, हैदरपुर। ये हैदरपुर कहाँ पे है जी? ये पड़ता है जी यूपी के अंदर, यूपी के अंदर है ना, ठीक है, उत्तर प्रदेश लिख देते हैं, चलो उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में 48वां कौन सा है जी आपका? खिजड़िया, खिजड़िया या खिजादिया भी लिखा है इसको कई जगह पे, ठीक है ना, खिजादिया,
खिजादिया कहाँ का है जी? ये भी गुजरात का ही है, गुजरात का है। और लास्ट 49वां कौन सा है जी? 49वां है बखीरा, ठीक है ना, बखीरा। और बखीरा कहाँ का है जी? बखीरा भी पड़ता है जी आपके उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। आज तक टोटली पहला बता दिया, लास्ट के बता दिए जो जो इंपॉर्टेंट थे। बोलो समझ में आया है कि नहीं आया आप लोगों को?